हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम ऐसे चार बेसिकली एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसके जो सिलेबस हैं वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे एग्ज़ाम में भी बेनिफिट मिलता है। कैसे? सो लेट्स सी। सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर एंड इस पेपर ने पिछले साल से ही बहुत एस्पिरेंट्स का दिल दुखाया है, क्योंकि जीके का पेपर जो है वो इस लेवल का बन रहा है कि फ़र्स्ट पेपर ही क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन हमने पिछले साल इस चीज़ से सबक लिया था और इस साल पूरी मेहनत कराई आप लोगों को और चैनल के ऊपर हर एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर आपने आपका बहुत जो टॉपिक्स थे वो कवर किए। और अगर आपने कंसिस्टेंटली उसको फॉलो किया तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट का तो एक भी क्वेश्चन हमारे नोट से बाहर नहीं गया। एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने सिर्फ आपको 73 पेजेस के नोट्स प्रोवाइड किए, एजुकेशन मैनेजमेंट के 39 नोट्स के, और कितने ही एस्पिरेंट्स के साथ वो नोट शेयर किए गए, लेकिन एक भी क्वेश्चन इन नोट से बाहर नहीं गया। तो आई एम स्टिल टेलिंग यू, बट येस दीज आर इन इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में हमने नहीं प्रोवाइड किए, इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किए। एंड हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो इनसे कवर हुए। सिमिलरली आईसीटी एंड पेडागोजी के भी हमने नोट्स बनाए थे जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन ज़रूर बाहर गया है, लेकिन बाकी सब नोट से ही थे। हम ये नहीं कह रहे कि हर साल हमारे नोट से कवर होंगे, हमें नहीं पता कि अगले साल हों नहीं हों, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हमें वो तो करना ही होगा ना। तो अगर आप ये नोट्स कवर करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। जिन भी एस्पिरेंट्स ने हमारे नोट्स लिए थे या जिन्होंने नहीं भी देखा था, मैराथॉन्स देखी थी, तो मैराथॉन्स के अंदर भी मैंने पूरा नोट्स पढ़ाए थे। और धीरे धीरे मैं एक एक जो आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी भी कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, कि अगर आप मेहनत कर रहे थे हमारे साथ तो आपका फर्स्ट पेपर क्लियर होने में प्रॉब्लम नहीं होती। बट चलिए, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर आप सबक ले लेंगे और ये ध्यान रख लेंगे कि जीके पेपर फर्स्ट पास नहीं करोगे, आप चाहे अपने पेपर में कितने ही माहिर क्यों ना हो, आप ये जॉब नहीं ले सकते। ठीक है? तो जीके पेपर फर्स्ट का आप सिलेबस देखिए, इंडिया भी आता है इसके अंदर और राजस्थान का भी आता है। इंडिया हिस्ट्री के भी टॉपिक्स हैं और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के भी हैं। ये आपके इंडिया हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं यहाँ तक। 1857 रिवॉल्ट, 1858 टू 1919 तक क्या हुआ, यानी कि मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म तक, एंड बैटल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 से शुरू होगी। फिर 1990 1942 बेसिकली जो गांधीयन इरा है वो, देन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो इन सब के बारे में। फिर फ्रीडम पार्टीशन कैसे हुआ, 19th एंड 20th सेंचुरी में रिलीजियस रेनाइसेंस लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब मैंने अपने चैनल पर कवर किया। एंड इसके साथ इन सभी लीडर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड ऑलमोस्ट यही सिलेबस है सेकंड ग्रेड का भी। जस्ट इसके बाद मैं आपको सेकंड ग्रेड दिखाऊंगी और कल मैं आपको और 2 सिलेबस दिखाऊंगी। ठीक है? एक आरएएस का एंड 1 मोर। देन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद एंड BR अम्बेडकर। हिंदी पर भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं एंड इंग्लिश में भी मैंने इस बार अपने चैनल पर कवर कराई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान मैंने आपको लिख कर पढ़ाया। कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर, बैराट, इसका जो क्वेश्चन है ना, बैराट वाला जो वो कार्लाइल वाला क्वेश्चन है, भीम जी डूंगरी वाला, वो तो मैंने आपको पेपर से एक दिन पहले कराया था। देन गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, आप वीडियोज़ जाकर देखिए, मैंने लिख कर पढ़ाया। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राज सिंह, राय सिंह बीकानेर के, मेवाड़ के राज सिंह। देन रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको मैंने कराया था, ये मैं आपको नहीं करा पाई थी। मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये मैं नहीं करा पाई, लेकिन अब सेकंड ग्रेड के लिए मैं कराऊंगी। पूरा राजस्थान का एकीकरण आपको कराया, एक टॉपिक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से मैंने कवर किया। आप देखते तो आप देखो, जो भी क्वेश्चन आए, जैसे चरी वाला क्वेश्चन आया, फलकूबाई वाला क्वेश्चन आया, घुड़ला वाला क्वेश्चन आया, सारा मैंने कराया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट आता है जिसके अंदर बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए अप टू 10th क्लास। देन आपका कलेक्शन, ये सब 10th क्लास तक के लेवल का है। मैथमेटिक्स हो गई, मैंसुरेशन हो गई, देन हिंदी, इंग्लिश, ये मैंने नहीं पढ़ाया था अपने चैनल पर, बट ये सिलेबस है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हैं करने, बहुत ज़रूरी। इसके अंदर बुक्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, साइंस, टेक, पर्सन, प्लेसेस, इंडिकेटर्स। थोड़ा सा आपको शोर आ रहा होगा पीछे से, लेकिन मैं स्टिल वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें।
स्टार्टअप इनिशिएटिव्स, दैन इंटरनेशनल, जनरल साइंस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो 9th एंड 10th क्लास के हैं। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में है 9th 10th के ऑलरेडी आप देखोगे तो गूगल के ऊपर अगर आप डालोगे ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखना है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टडी रैंकर्स करके नोट्स डालो, आपके पास बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आ जाएंगे, आप उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, है ना। देखो करना पड़ेगा अगर आपको पेपर फर्स्ट में पास होना है तो। इंडियन पॉलिटी मैंने आपको अपने चैनल पर पूरी इंग्लिश मीडियम में कराई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया इंडियन पॉलिटी का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज़, NHRC, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, CVC, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सब कुछ कराया है। आप चैनल पर जाकर देखिए, मैंने आई थिंक 4 या 5 मई से क्लास लेनी शुरू कर दी थी और मैंने एंड तक 30 मई तक आपको पढ़ाया है। राजस्थान की ज्योग्राफी में नहीं करा पाई थी, इस बार मैं ये आपको कराने जा रही हूँ, कल से या परसों से जैसे ही शुरू हो जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी की 2 वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, मैराथन वीडियोस देख लो। और अगर आप चाहो तो नोट्स के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन थ्रू इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी, वो आप सबको पता ही है कैसे करना है। नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि आप कैसे उन नोट्स को ले सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। एजुकेशन मैनेजमेंट कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया ही, एंड ये मैं आप चैनल्स पर डालती रहूँगी कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते रहे। तो बहुत क्विकली मैंने पेपर फर्स्ट का आपको दिखाया है, आपको सेकंड ग्रेड का कल दिखाती हूँ, ताकि आप थोड़ा सा आपका माइंड जो है जिस गति में मीन्स आप चल रहे हो ना अभी, वो आपने पढ़े होंगे ना लॉज ऑफ मोशन, जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर साइंस के अंदर, वो इसीलिए है कि भाई आप जो है वो अभी एक गति से चल रहे हो और एकदम अगर ब्रेक लगता है तो फिर आप पीछे जाके गिरते हो, है ना। तो लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो फिर आप गिरोगे नहीं। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि लॉज ऑफ मोशन के लिए आपको एक एग्जांपल देता है कि अभी देखो आपकी एक गति बनी हुई है, आप एक सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो अगर आप चलते रहेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। प्लीज़ बी पॉजिटिव, ओके, प्लीज़।